कॉमिक बुक पढ़ना और उसे क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमिक बुक क्रिएशन की, यानी कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने वर्क प्लेस में अपने स्टूडियो में जब आप बैठ के एक कॉमिक बुक को बना रहे होते हैं पैनल बाय पैनल, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है और उसे करने के लिए डेफिनेटली प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लगता सभी को ऐसा है कि कॉमिक बुक्स बनाना शायद इजी है, स्पेशली आर्टिस्ट्स को जो अलग अलग मीडियम्स को बिलोंग करते हैं, उनको लगता है कि कॉमिक बुक्स बनाना शायद उनके लिए भी आसान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देख रहे हैं, आता है क्यों नहीं आता, जरूर बना लेंगे। कॉमिक बुक पोर्टफोलियो ये तो मैं कर ही लूँगा। अरे कौन सी बड़ी बात है, बना लेंगे, जैसे भी करके बना ही लेंगे। कॉमिक बुक पोर्टफोलियो वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। आए ये क्या होता है? हाँ सिंपल तो है, बस इमेजिनेशन को उतार दो दीवार पे। आई एम इनटू एकेडमिक्स, तो मेरे स्टूडेंट्स कई बार मुझसे पूछते हैं, आई एम नॉट अ कॉमिक बुक आर्टिस्ट बट आई नो द हार्ड वर्क एंड द पेन आर्टिस्ट गोज थ्रू, लाइक वाइज पब्लिशर एज वेल, वो अपनी तरह से। बट दे आर स्टूडेंट्स हु आस्क मी बिकॉज अगेन देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज, मैं अगर कॉमिक्स में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं पोर्टफोलियो कैसा बनाऊँ, दैट्स अ क्वेश्चन। और कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं ये। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मेरे पूरे इंटरव्यू करियर में ये पहली बार किसी ने पूछा और ये हर आदमी को पूछना चाहिए। मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा ये कह के कि एक्चुअली इंडिया में किसी भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट को पोर्टफोलियो बनाना ही नहीं आता। अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं, हमें तो आर्टिस्ट चाहिए। हमारे पास हमारे बैंक में स्टोरीज़ का मतलब समझ लीजिए कि सरप्लस में चल रही हैं, स्टोरीज़ बहुत हैं, आर्टिस्ट नहीं हैं। सो आर्टिस्ट के लिए भी हम लोग कहेंगे कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें पोर्टफोलियो भेजिए। मेरे पास ऑलमोस्ट हर महीने 2 या 3 पोर्टफोलियो रैंडमली आते हैं और उसमें मैं पाता हूँ कुछ चारकोल ड्राइंग्स, कुछ कैरेक्टर स्केचेस, कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट, कुछ सीनरीज, कुछ पेंटिंग्स। बहुत बार होता है, अभी कॉमिक कॉन में भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था, और हर साल हर सिटी में होता है कि कोई आर्टिस्ट अपना पोर्टफोलियो लेके आता है एंड वो हमें सीक्वेंशियल आर्टवर्क नहीं दिखाता और हम उनसे पूछते हैं कि आप कॉमिक पढ़ते हैं, तो बोलते हैं हम कॉमिक पढ़ते ही नहीं, बट हमें कॉमिक में तो इट्स लाइक कि अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं लेकिन आपने कभी किचन में एंटर नहीं किया और आपने कभी नाइफ नहीं उठाई तो आप शेफ़ कैसे बनेंगे? Comic book is not just about pretty drawings, it's about telling a story through visuals, right? So आप उसमें comic book की जो story telling होती है, panel by panel flow होता है, पेज का composition होता है, learn about that and अपना एक 4-5 पेज का portfolio बनाइए, send it to other publishers and if you have that X factor, they will definitely pick you up. कॉमिक बुक का जो आर्ट वर्क है, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है सीक्वेंसिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जिनका आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही वो सीक्वेंशियल आर्ट वर्क पे आते हैं तो वहाँ पर लैग करते हैं कि अगर एक सीन एक कैरेक्टर है, अगर वो एक एक्शन सीन के अंदर है तो कैसे बिहेव करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, पंचेस किक्स अगर एक्शन सीन चल रहा है या एक नॉर्मल सीन भी अगर चल रहा है, कोई ड्रामेटिक सीन भी है, तो क्या उसकी सीक्वेंसिंग होगी। तो आई थिंक सबसे पहले जो उनको आर्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए वो स्टोरी बोर्ड का करना चाहिए, और अगर वो रफ स्टोरी बोर्ड में भी अपनी सीक्वेंसिंग को अच्छा कर लेंगे तो काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब बेहद बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमिक्स में काम करना चाह रहे हो, किसी कॉमिक कंपनी में पोर्टफोलियो भेज रहे हो, तो आपके पोर्टफोलियो में सीक्वेंशियल्स क्यों नहीं है भाई? बिकॉज we don't want a cover artist, we don't want someone to do concept art or character designs for us. वो करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास सीक्वेंशियल आर्टिस्ट हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट या कैरेक्टर डिज़ाइन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे सीक्वेंशियल बना पाओ, लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल अच्छे बना पाते हो तो आप डेफिनेटली अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हो। सो द आइडिया इज़ आपका एक ड्राइंग आपको कभी जॉब नहीं दिला सकता है, आपको सीक्वेंशियल आर्ट समझना पड़ेगा कि आप एक कहानी को 6 इमेजेस में या 9 इमेजेस में कैसे सुना सकते हैं। अनलेस आई सी दैट, आई डोंट थिंक आपने मोनालिसा भी बनाया होगा तो मैं आपको हायर करूँगा। तो कॉमिक उनको समझना चाहिए कि आर्ट के बहुत सारे अपने अपने स्टाइल होते हैं। कॉमिक आर्ट एक बिल्कुल अलग स्टाइल है, उसको अगर आप कॉमिक्स पढ़ेंगे समझेंगे तभी बना पाएंगे। कॉमिक्स पढ़िए और अगर ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ी पढ़िए और कॉमिक को एटलीस्ट बनाना शुरू कीजिए, सीक्वेंशियल आर्ट वर्क बनाना शुरू कीजिए, पैनल ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद वो सबमिशन हमें भेजिए। कई लोग हमसे ईमेल लेते हैं, हमें जब मेल आती है तो हम देखते हैं उसमें सिर्फ पोस्टर पिन अप आर्ट होते हैं, सीक्वेंशियल आर्ट वर्क होते ही नहीं। आपको लगता है कि ईजी है, लेकिन जब आप सीक्वेंशियल आर्ट वर्क बनाने बैठेंगे, एक स्टोरी बोर्ड बनाने बैठेंगे, तब पता लगेगा इट्स नॉट ईजी। तो आप उस पर काम कीजिए एंड देन आप हमें मिलिए, भेजिए, हमें तो आर्टिस्ट चाहिए।
मैं सबको यही कहता हूँ, और मज़े की सबसे बात यह है कि इसके बाद कोई दोबारा पोर्टफोलियो नहीं दिखाता। सबको ये कहता हूँ कि भैया ये सब छोड़ो, आप मुझे मिनिमम 6 पेज का सीक्वेंशियल दिखाओ। यानी कि एक स्टोरी चल रही है, स्क्रिप्ट लो कहीं से, दुनिया भर की सैम्पल कॉमिक बुक स्क्रिप्ट्स जो हैं गूगल पे आपको मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट है कोई कॉमिक उठाओ, उसके कोई भी 6 इंटरेस्टिंग पेज पकड़ो, ठीक है, आर्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान मत दो, स्क्रिप्ट पढ़ो, स्टोरी पढ़ो और उसे री इमेजिन करके ही बना लो। इसी से आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन किसी भी पब्लिशर के लिए ज़रूरी ये होता है देखना कि आपकी एबिलिटी एज अ स्टोरी टेलर क्या है, आप सीन बाय सीन कैसे कर रहे हो, रादर देन कि आपने जस्ट कुछ रैंडम स्केचेस या चारकोल पेंटिंग बना के भेज दिया, बिकॉज उससे कॉमिक्स नहीं बनती हैं। आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 6 पेज का बैक टू बैक सीक्वेंशियल आर्ट होना चाहिए। वो पेंसिल ड्राइंग भी हो सकती है, आप उसको इंक भी कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो उसे कलर करके भी सबमिट कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके साथ ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। इसके अलावा आप चाहो तो कुछ कैरेक्टर एक्सप्लोरेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भेज सकते हो। ये मेरे जहाँ पे भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो ये एक अक्सर ये पॉइंट निकल के आता है कि आखिर पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, कई यंगस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय कॉमिक कम्युनिटी में ज़रूरत है आर्टिस्ट और राइटर्स की। अल्फ़ा कॉमिक्स जो है वो लिमिटेड नहीं है किसी एक ख़ास स्टाइल के लिए या किसी एक ख़ास राइटर या आर्टिस्ट के लिए। यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं सभी के लिए, और जिस भी तरह का उनके मन में भारतीय विचार है वो हम भारतीयों को पहुँचा सकें, और अगर उसमें कोई ग्लोबल अपील है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नया युवा आर्टिस्ट अपना काम भिजवाना चाहे राज कॉमिक्स में तो कैसे कांटेक्ट करे सर? कैसे कांटेक्ट करे ये तो मैं एकदम से नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ पर अपना काम दिखा सकते हैं। काम मैं सारे के सबके देखता हूँ, और जैसे भी होगा मैं खुद आपके पास आपसे अप्रोच करूँगा। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉमिक बुक क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग का होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कॉमिक बुक पैनल्स कैसे बनते हैं। ईदर यू शुड गो ऑनलाइन, यू शुड स्पेंड सम टाइम्स ऑन सर्टेन ट्यूटोरियल्स, जिसके ज़रिए आप ये जान सकें कि किस तरीके का मटेरियल, किस तरीके की चीज़ें कॉमिक बुक क्रिएशन के लिए लाभदायक होती हैं। अगर आप किसी भी अलग मीडियम से रिलेटेड हैं, चाहे आप पोर्ट्रेट्स में अच्छे हों, चाहे आप कैरिकेचर्स में अच्छे हों, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कॉमिक बुक क्रिएशन में भी अच्छे होंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ता है। कॉमिक बुक आर्टिस्ट जॉब इज़ डेफिनेटली नॉट एन ईजी जॉब।